दोस्तों, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों और प्यार की कहानियों की भी कभी कमी नहीं रही है, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो फिल्मी भी है, इमोशनल भी और पॉलिटिकल मसाले से भरपूर है। जेल की सलाखों से शुरू हुआ प्यार धर्म, परिवार और समाज की दीवारों से टकराया और आखिरकार गुरुद्वारे में शादी तक पहुंचा। आज हम आपको सुनाएंगे बाहुबली नेता पप्पू यादव और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की पूरी लव स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसमें ब्लैंक कॉल्स हैं, नींद की गोलियां हैं, लालू यादव का रिश्ता है और यहाँ तक कि शादी का प्लेन रास्ता भटक गया था, ये भी है। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठिए और चलिए ये सफर शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। जेल से शुरू हुई मोहब्बत। साल था 1991। पप्पू यादव पटना के बंकीपुर जेल में बंद थे। आरोप थे आरक्षण विरोधी आंदोलन में हिस्सा के, लेकिन जेल में भी पप्पू की जिंदगी वीआईपी थी। मैदान में जाकर खेल सकते थे, जेलर के फोन से कॉल कर सकते थे। इसी मैदान में उनकी मुलाकात हुई एक सिख लड़के विकी से। एक दिन विकी ने अपने परिवार की फोटो दिखाई, उसमें एक तस्वीर थी स्कर्ट पहने टेनिस कोर्ट में खेलती हुई लड़की की। पप्पू की नजर उस पर अटक गई। उन्होंने पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, मेरी बहन रंजीत। बस यहीं से इनकी कहानी की शुरुआत हुई। अब बारी आती है ब्लैंक कॉल से दिल तक की। पप्पू यादव अब जेलर के फोन से रंजीत के घर ब्लैंक कॉल्स करने लगे। पहले सिर्फ आवाज सुनते थे, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। 3 महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। रंजीत समझ नहीं पाई कि ये कौन कॉल से जो कर रहा है, लेकिन पप्पू तो जैसे दीवाने हो गए थे। उन्हें पहली बार देखने की चाहत बढ़ने लगी। कितना मोटा लड़का है। एक दिन पप्पू यादव को पटना क्लब में स्पोर्ट्स इवेंट में बुलाया गया। रंजीत भी वहीं टेनिस मैच खेल रही थी। पप्पू ने उन्हें देखा और दिल हार बैठे, लेकिन रंजीत ने अखबार में पप्पू की फोटो देखकर अपनी माँ को कहा था, देखो ये कितना मोटा लड़का है। मतलब पप्पू का दिल तो पिघल गया था, लेकिन रंजीत के लिए वो सिर्फ एक मोटा दबंग नेता थे। अब पप्पू हर रोज रंजीत का मैच देखने के लिए बिना सिक्योरिटी के पहुंच जाते थे। वो पूर्णिया के सांसद थे, जान से मारने की धमकियां भी मिलती थी, फिर भी रंजीत को देखने का जुनून रोक नहीं पाए। रंजीत को भी समझ आ गया कि पप्पू उन्हें पसंद करने लगे हैं। उन्होंने साफ कह दिया, हमारा धर्म अलग है, शादी नहीं हो सकती, लेकिन पप्पू कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार एक दिन उन्होंने गुस्से और मायूसी में बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना पड़ा। ये घटना रंजीत का दिल पिघला गई। अब उनकी सोच बदलने लगी थी, लेकिन रुकावट अभी बाकी थी। रंजीत के पिता गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी थे। उन्होंने कहा कि अगर शादी करनी पड़ी तो पप्पू को सिख बनना होगा। सोचा था पप्पू पीछे हट जाएंगे, लेकिन पप्पू तो तैयार हो गए। यहाँ तक कि रंजीत की मां ने शर्त रखी, बेटी बिहार में नहीं दिल्ली में रहेगी। पप्पू ने यह भी मान लिया, फिर भी परिवार नहीं माना। आखिरकार राज्यसभा सांसद एस अहलुवालिया ने बीच में आकर घर वालों को राजी किया। फिर बारी आई फिल्मी अंदाज में शादी की। 6 फरवरी 1994 पूर्णिया का गुरुद्वारा, पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट आया। रंजीत का परिवार चार्टर्ड प्लेन से आ रहा था, पायलट रास्ता भटक गया और सब देर से पहुंचे। फिर भी शादी धूमधाम से हुई। रंजीत लाल जोड़े में, पप्पू गुलाबी पगड़ी में। वीआईपी से लेकर आम लोग तक सब शामिल हुए, यहाँ तक कि लालू यादव भी इस शादी में शरीक हुए थे। राजनीति और रिश्तों का सफर। शादी के बाद रंजीत भी राजनीति में उतरी। कभी लोक जनशक्ति पार्टी से, कभी कांग्रेस से, कभी हारी कभी जीती। 2008 में पप्पू यादव को उम्र कैद हुई, लेकिन बाद में बरी हो गए। 2014 में पप्पू यादव आरजेडी से जीते तो रंजीत कांग्रेस से। आज पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और रंजीत छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद। सालों बाद ये दोनों अलग राहें इन्होंने पकड़ी। शादी को 30 साल हो गए थे, दोनों के बीच 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब ये कपल अलग रह रहा है। रंजीत ने खुद कहा कि 1.5-2 साल बाद से मतभेदों के कारण से वो अलग रह रहे हैं, फिर भी राजनीति में दोनों का जलवा बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी बिहार के सबसे चर्चित कपल में से एक पप्पू यादव और रंजीत रंजन की लव स्टोरी। जेल से शुरू होकर शादी तक पहुंची और फिर राजनीति तक। ये सफर किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन आज जब भी बिहार फिर से चुनावी माहौल में है,
तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि यहाँ की राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि रिश्तों और कहानियों का संगम भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि 2025 के चुनाव में पप्पू यादव और रंजीत रंजन एक दूसरे से अलग रहकर क्या बिहार की राजनीति में अपनी लव स्टोरी वाला करिश्मा दिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।